गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल इंटीग्रेशन से संबंधित जो कि बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं उनको लेके आए हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को कराते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है आपका। तो इसमें पहला सवाल है आपका, इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल करना है हमको। तो आइए देखिएगा कैसे होगा ये सवाल। तो आई बराबर हम इसमें मान लेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि यदि हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन करें तो क्या आता है। तो आइए देखिए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलज, यानी कि इसको टी मान लें हम, तो क्या आता है। तो इसका जो अवकलज करते हैं तो लॉग के लिए हो जाएगा कितना, 1/सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। ठीक है। और गुणे में आ जाएगा, फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स का करेंगे। सेक एक्स का होता है कितना, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है। अब ये आ गया, इसमें से यदि हम देखें इस कोष्टक में से क्या कॉमन आ रहा है, सेक एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसमें से यदि हम सेक एक्स कॉमन ले लें, सेक एक्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। सेक एक्स कॉमन ले लिया तो कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बचेगा। और नीचे भी यही बच रहा है हमारा, है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है। अब ये बराबर है किसके, डी टी ओवर डी एक्स के। किसके बराबर है, डी टी ओवर डी एक्स के। तो अब यहाँ देखें कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूरा कट गया और डी एक्स का कैंची गुणा कर दिया, तो ये हो गया सेक एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी। यानी कि पूरा जो समाकलन है वो पूरा बदल जाएगा यदि हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लें। तो ये जो इंटीग्रेशन है पूरा बदल के किस रूप में आ गया, लॉग वाला जो हिस्सा है वो टी बन गया और सेक एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। टी डी टी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बटे दो प्लस सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम आंसर में 1/2। ठीक है, टी का स्क्वायर यानी कि लॉग कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स
का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल है, मूल्यांकन कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इस सवाल को हम करेंगे। मूल्यांकन कीजिए कि समाकलन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बटे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है, उसका हमें समाकलन करना है। तो आइए देखें कैसे करेंगे। देखिएगा इस सवाल में, इसको करते हैं हम। चलिए, तो देखिए इसमें इस सवाल को हम दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई मान लेते हैं इस पूरे को, आई बराबर समाकलन साइन में एक्स माइनस का अल्फ़ा बटे साइन में एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमने बना लिया डी एक्स। माना, इसमें मान लें नीचे वाले के लिए, यानी कि एक्स प्लस अल्फ़ा को हम टी मान लें। क्या मान लें? टी। एक्स प्लस अल्फ़ा बराबर टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर कितना होगा? डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और यदि हम इस x माइनस अल्फ़ा को देख रहे हैं तो x का मान कितना होगा? x का मान होगा टी माइनस अल्फ़ा। वो मान उठा के x सीधा रख देंगे, तो x माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा यहाँ से? x माइनस का अल्फ़ा बराबर हो जाएगा t माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो आइए देखिए आगे। अब यहाँ पे जो पूरा समाकलन है पूरा बदल चुका है, तो आई बराबर हो जाएगा इसमें साइन टी माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन टी, और डी एक्स या डी टी आ गया। डी एक्स या कितना आ गया? डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा इसमें साइन ए माइनस बी लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन खोलेंगे इसका, तो ये आ जाएगा साइन टी कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉस टी साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा क्या? साइन टी। अपॉन में आ गया साइन टी और यहाँ डी टी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अलग अलग करेंगे, विभाजन करेंगे, तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस 2 अल्फ़ा, और डी टी लगा दें तो कॉस 2 अल्फ़ा डी टी, ये हो गया। माइनस का, देखो साइन 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा आ रहा है यानी कि टी के सापेक्ष में ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो माइनस का साइन 2 अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉस टी बटे साइन टी, यानी कि कॉट टी का, कॉट टी डी टी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए आगे क्या करना है हमको। तो आई बराबर, हमने कहाँ तक? कॉस 2 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो डी टी का टी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस
टू अल्फ़ा। फिर देखिए माइनस साइन टू अल्फ़ा है, माइनस का साइन टू अल्फ़ा, और क्या था यहाँ पे कॉट टी। कॉट टी का होता है लॉग साइन टी, तो लॉग साइन टी प्लस का यहाँ सी रख देंगे। ठीक है, अब जो हमने टी माना है उसको यहाँ पुट कर दें, तो आई का मान जो आएगा, जो हमें निकालना था, इसमें टी माना था हमने एक्स प्लस अल्फ़ा को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा माइनस का साइन टू अल्फ़ा लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा मॉड क्लोज प्लस सी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसका गुणा कर लें, तो ये बन जाएगा एक्स कॉस टू अल्फ़ा, है ना, माइनस का साइन टू अल्फ़ा लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो गुणा आएगा अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा का, तो प्लस सी प्लस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा ये दोनों एक नया कांस्टेंट, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट बना देंगे तो उसको सी डैश कह दें, तो आंसर बिकम्स, यानी कि आंसर आ जाएगा एक्स कॉस टू अल्फ़ा माइनस का साइन टू अल्फ़ा। ठीक है, राइटिंग का इशू है, लेकिन चलो ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों के। साइन एक्स प्लस का अल्फ़ा प्लस का सी डैश। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया कई बार। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा। अगला सवाल है, समाकलन करना है कॉस थ्री एक्स बटे साइन एक्स का। समाकलन करना है कॉस थ्री एक्स बटे साइन एक्स का। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसमें आई बराबर क्या है, आई बराबर है आपका कॉस थ्री एक्स। कॉस थ्री एक्स का सूत्र लगा देंगे। कॉस थ्री एक्स का सूत्र होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस का थ्री कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। डी एक्स। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लें आप, तो फोर बाहर, कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स बटे साइन एक्स आएगा, तो एक कॉस एक्स को अलग कर दें, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, माइनस का थ्री बार कर दिया, यहाँ पर कॉस एक्स बटे
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब हम जानते हैं यदि हम साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यही उचित रहेगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में बदल देंगे। इस वाले पद को हम किस में तोड़ देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो आइए देखिए, तो आई बराबर 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये बना लिया। और यहाँ था कॉस एक्स बटे साइन एक्स और माइनस का 3 कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। अब माना टी बराबर साइन एक्स, टी बराबर साइन एक्स माना, तो डी टी बराबर क्या हो गया, डी टी बराबर हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि पूरा इंटीग्रेशन बदल गया। तो आई बराबर 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर कॉस एक्स डी एक्स है तो वो किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर, और नीचे हो गया कितना, टी। ऐसे ही ये बदल गया, तो माइनस का 3 डी टी बटे टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको और एक्सपेंड कर लें और खोल लें, तो 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, माइनस का 4 टी स्क्वायर बटे टी, टी डी टी हो गया, और माइनस का 3 डी टी बटे टी। ठीक है, डी टी बटे टी। तो 4 टाइम्स ये है और 3 टाइम्स ये है, तो इसमें से घट जाएगा। तो आइए, ये हो जाएगा आई, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा डी टी बटे टी और माइनस का 4 टी डी टी। ठीक है, देखिए यही आएगा, क्योंकि 4 गुना ये है, 3 गुना ये है, ये घट रहा है, तो 4 में 3 गए 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट लॉग टी माइनस का 4 टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी आता है। और टी का मान हमने साइन एक्स को माना है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, इससे कट गया 2 बार, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, डी एक्स बटे 5 प्लस 4 कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न मिलेगा, कॉस एक्स हो या साइन एक्स हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम इसमें जो अर्ध कोण वाले सूत्र हैं, कॉस के, साइन के, टेन के उस रूप में, उन्हीं को हम लगाते हैं। तो आइए देखिए क्या होगा, कैसे किया जाएगा सवाल, समझ लीजिए। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे कॉस एक्स का मान
1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, तो जब ये लिखेंगे हम तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आएगा आई का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर डी एक्स तो ऊपर है ही आपका, लेकिन यहाँ जो बनेंगी 5 प्लस 4 कोष्टक में 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2, ये बनेगा। ठीक है, अब इसी को हम जब लासा लेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, है ना। तो आइए देखिए, तो ये आ जाएगा आई बराबर समाकलन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स, और यहाँ जब लासा लेंगे तो 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 4 माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया, 9, और 5 में से 4 घट के हो गया ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये 9 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। तो हम जानते हैं यदि हम 10x बाई 2 को t मान लें तो उसका डेरिवेटिव यानी उसका अवकलज भाग ऊपर बैठा हुआ है। तो इसमें 10x बाई 2 को क्या मान लेंगे हम, एक सेकेंड, माना t बराबर 10x बटे 2। ठीक है, जब t को 10x बटे 2 माना आपने तो dt का मान कितना हो जाएगा, dt का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 गुणे में 1 बटे 2 आएगा तो बटे 2 यहाँ कर लो dx, यानी कि 2dt बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। ठीक है, ये आ गया इसका मान। अब इसको जब हम रखेंगे तो ये 2dt का मान हो जाएगा, ठीक, और नीचे आ जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर। तो आई बराबर इसमें बन जाएगा हमारा आई बराबर 2dt ऊपर और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस का टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब
इसमें 2 हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर 2 dt बटे में 3 का वर्ग प्लस t का वर्ग। तो डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 2 गुना 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c, और t का हम मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स t का मान हमने क्या माना है, t माना है 10x/2, है ना। t माना था हमने 10x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x/2/3 tan इनवर्स 10x/2/3 प्लस c। ये इसका उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि ये कैसे होने। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है और अच्छा सवाल है। इसमें दिया है ये, तो आइए इसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स का गुणा है, इनको तो अलग आप कर नहीं पाएंगे अब, ठीक है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा साइन एक्स को टी मान के कर दें, तो बहुत गलत सोच रहे हैं वो, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पद आगे जाके फंस जाएंगे और सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र कॉस 2x के रूप में भी होता है, तो पहले उसी में बदलेंगे हम इसको। तो ए स्क्वायर तो है ही हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स का मान है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 माइनस का बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, ठीक है। ये बन गया आपका। अब 2 को आप ऊपर ले जाइए, 2 को आप ऊपर ले जाइए लासा लेके, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x dx, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, इसको आप हल करिएगा। ये जब हल करेंगे आप तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का कॉस 2x कोष्टक में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप हल कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है देखिए। आपका क्वेश्चन आई बराबर साइन 2x dx और यदि हम इसमें से कॉमन लेना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि कॉमन लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 2x को अकेला करेंगे जब भी तो हमारा ऊपर बैठेगा अवकलज। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कॉस 2x। ऐसा हमने क्यों किया वो भी समझ लीजिए।
कि देखिए यहाँ पे ये जो पद है ये एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो cos 2x का जो अवकलज होता है वो sin 2x होता ही है, उसका एक भाग। ठीक है, तो इसीलिए हमने किया। और इसको हम बाहर कर दें पूरे को, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है x के सापेक्ष में। 1/a² प्लस b² बाहर आ गया, और ये हो जाएगा कितना, sin 2x dx कोष्टक में आ जाएगा a² माइनस का b² बटे में a² प्लस b² माइनस का cos 2x। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब यदि मैं इस पूरे को t मान लूँ, क्योंकि मैं मानूंगा अगले स्टेप में, तो देखिएगा, माना t बराबर a² माइनस का b² बटे a² प्लस का b², ठीक है, माइनस cos 2x। ठीक है, तो dt का मान कितना हो रहा है देखिएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, जब इसका जीरो आएगा और cos 2x का करते तो माइनस साइन आता है, तो प्लस का हो गया, प्लस का 2 sin 2x बनता है। कितना बनता है, प्लस का 2 sin 2x dx, यानी कि इतने हिस्से का, यानी कि ये हो जाएगा dt बटे 2 बराबर sin 2x dx। क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये पूरी जो मैंने गोला बनाया है ये तो हो गया t, ऊपर आ गया dt बटे 2। तो आइए देखिए, इंटीग्रेशन हो गया 1/a² प्लस का b², ये पूरा बदल गया, तो dt बटे 2 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया t। 1/2 बाहर चला गया, यानी कि 1/2 ऑफ कोष्टक में है a² प्लस का b²। ठीक है, और इंटीग्रेशन में है कितना, dt बटे t। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा इसमें, बस लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 1/2 a² प्लस b²। ठीक है, और 1/t का होता है log t, तो ये आ गया log t प्लस c, और t जिसको ही माना है आपने वो यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 a² प्लस b² log में t का मान कितना था, a² माइनस का b² बटे a² प्लस का b² माइनस का cos 2x मॉड क्लोज प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल अच्छे समझ लिए होंगे आपने, और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरीके से डेली वीडियो देखते हुए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।